ममता बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। उनका जीवन और राजनीतिक सफर काफी प्रेरणादायक और रोचक रहा है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम प्रमलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी था। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता यूनिवर्सिटी से पूरी की और उन्होंने हिस्ट्री में MA और लॉ की डिग्री हासिल की। ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू किया। 1970 के दशक में वे कांग्रेस छात्र परिषद के साथ जुड़ी और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1984 में ममता बनर्जी पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गयी। उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी को हराया और इसके बाद उनका स्तर कांग्रेस पार्टी में बढ़ने लगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ कई विवादों के बाद उन्होंने 1997 में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की स्थापना की। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में अपना कदम जमाने के लिए काफी संघर्ष किया। 2009 के जनरल इलेक्शंस में उनकी पार्टी TMC ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 2011 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हराकर वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। उनकी जीत को वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट रूल के खत्म होने के रूप में देखा गया, जो 34 वर्षों से चल रहा था। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी TMC को विजयी बनाया और मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ममता बनर्जी ने अपने CM टेन्योर में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिनके तहत स्टेट में विकास को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपाश्री जैसी स्कीम्स को लागू किया, जो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्रों में प्रभावी रही हैं। ममता बनर्जी अपने सरल जीवन जीने के तरीकों के लिए भी जानी जाती हैं। वे अपनी जिंदगी में सादगी को प्राथमिकता देती हैं। उनका सादगी भरा जीवन उनकी आम जनता से नजदीकी को दर्शाता है। ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता और संघर्षशीलता की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ममता बनर्जी का जीवन और राजनीतिक सफर एक प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाता है कि कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।